स्टडी टाइम्स झारखंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी तमाम साथियों का स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 10 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम रखा गया था, संभावित तिथि थी झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य, इस तिथि को पोस्टपोन किया गया है 5 फरवरी 2024 को ही। इसके बाद झारखंड के उन तमाम स्टूडेंट्स जिसमें कि हाई कोर्ट में फैसला आने के बाद कि झारखंड के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट पास कैंडिडेट्स है या फिर अदर स्टेट में अगर कोई टेट पास किए हुए हैं तो उनको यहाँ पे शामिल करने को लेकर कहा गया था। तो इसी के अंतर्गत बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि इस बार सीटेट भी दिया है और सीटेट का रिजल्ट जो है अगले एक हफ्ते यानी इसी एक हफ्ते के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो क्या जो नए सीटेट कैंडिडेट्स हैं उन वो फॉर्म भर पाएंगे या फिर नए सिरे से फॉर्म अप्लाई होगा ये भी या नहीं, या फिर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भरे हैं उनको ही मौका दिया जाएगा, इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही एग्जाम कब तक होने का चांस है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को इस बात का यहाँ पे शेयर करेंगे। यदि आप झारखंड पुलिस आरक्षी पद भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से झारखंड पुलिस आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और वो भी व्याख्यात्मक हल सहित। इसके अलावा आपको 2450 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। तो टोटल 15 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको पेपर 1 जिसमें जनजातीय भाषा से 100 प्रश्न और पेपर 2 जिसमें हिंदी भाषा और सामान्य ज्ञान और संख्यात्मक योग्यता से रिलेटेड 100 प्रश्न, यानी टोटल 200 प्रश्न और 600 अंक के लिए जो तैयारी है इस प्रैक्टिस सेट में आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा, जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट पेपर 1, इसमें आपको देखिए पेपर 1 में यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ये नीचे ये 100 मार्क के लिए आपको रहेगा। उसके बाद आपको देखिए पेपर 2 हिंदी हिंदी भाषा के साथ साथ आपको यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा इसका भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं झारखंड पुलिस आरक्षी पद के लिए। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं इस प्रैक्टिस सेट को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन का, जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से झारखंड में जो 26,000 सहायक आचार्य भर्ती की परीक्षा की शुरू हुई है। सबसे पहले तो उसमें जो झारखंड में जेटेट हुई है और जेटेट पास कैंडिडेट्स है उनको ही शामिल किया गया था। लेकिन उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में जब ये सुनवाई चली, तो सुनवाई के बाद जब फैसला आया तो उसमें ये फैसला आया था, आप सभी जानते भी हैं कि झारखंड में वैसे निवासी जो सीटेट पास कैंडिडेट्स है या फिर अदर स्टेट में अगर कोई टेट पास किया है तो उनको यहाँ पे शामिल करने के लिए कहा गया था। और 5 फरवरी को जो नोटिस आया था इसमें 3 पॉइंट के बारे में जिक्र किया गया था। पहला पॉइंट में क्या था कि झारखंड हाई कोर्ट में जितने भी केस चली है, जितनी भी सुनवाई चली है झारखंड सहायक आचार्य भर्ती से रिलेटेड, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें आपको झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की तरफ से जो केस दायर की गई थी उसके बारे में भी है, जो कि फैसला दिया गया था झारखंड के वैसे निवासी जिसको सीटेट अगर आप पास है तो वो फॉर्म भरने दिया जाएगा। अब जो इस बार सीटेट दिया है जनवरी 2024 में और जिसका रिजल्ट जो है इसी महीने के यानी 20 तक आपको देखने को मिल सकता है, क्या वो फॉर्म भर पाएंगे? चलिए बताते हैं। साथ ही दूसरा नंबर पॉइंट जो था, ये था स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो प्रस्ताव को पारित किया गया था। अब इस स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में क्या-क्या हुआ था आप लोगों को पता भी होगा। इसमें जैसे कि विशेष शिक्षा से रिलेटेड जो सिलेबस में चेंजेस हुआ है या फिर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनको यहाँ पे जो है नए सिरे से मौका देने की बात कही जा रही है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है, जिसमें शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड जो है बात की गई है। ठीक है? उसमें जो बदलाव किया गया है। और तीसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि ये जो 2 पॉइंट में जो चीज़ निकल के आया है, इसी को लेकर यहाँ पे जो है जेएसएससी अभी जो है एग्ज़ाम को नहीं ले पाएगा। इसके लिए अलग से एक नया डेट जो है रीशेड्यूल किया जाएगा और उस रीशेड्यूल के हिसाब से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब बात करेंगे कि जो सीटेट 2024 में शामिल हुए थे और जो इस बार जो रिज़ल्ट भी आने वाला है अगले 10 यानी इस 1 हफ़्ते या 10 दिन के अंदर आप लोगों का रिज़ल्ट भी आने वाला है। क्या वो फॉर्म भर पाएँगे नहीं? सबसे पहले बात करेंगे कि आपका फॉर्म भरने दिया जाएगा या नहीं। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग देखिए, इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्म भरने दिया जाएगा या नहीं। तो परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम उपरोक्त अनुसार नए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, क्या लिखा हुआ है कि जो नए ऑनलाइन आवेदन, इस चीज़ से यहाँ पे साफ-साफ समझ में आ रहा है कि जेएसएससी यहाँ पे जो है नए सिरे से फॉर्म भरने दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि एक तो हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया है सीटेट पास कैंडिडेट्स या अदर स्टेट में अगर कोई टेट पास किए हुए झारखंड के स्टूडेंट्स, साथ ही
शिक्षा विभाग की जो नई नियमावली बनाई गई है, उसमें जो शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता में बदलाव हुआ है, इसको लेकर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। तो अब उन लोगों को भी यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए मौका मिलना है। तो साथ ही इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि उपरोक्त अनुसार नए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात नए अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा दिवसों की आवश्यकता का आकलन कर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ है यथाशीघ्र के बारे में यहाँ पे ये आ रहा है कि आपका जो है फॉर्म भरने बहुत जल्द दिया जा सकता है। ठीक है? ये सारा है पॉइंट यहाँ पे आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो झारखंड 2024 झारखंड के वैसे निवासी जो 2024 जनवरी महीने में जो सीटेट है, उसमें अगर शामिल हुए हैं और अगर रिज़ल्ट आ जाता है, पास हो जाता है, तो क्या वो शामिल हो सकता है? तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरी अपना राय यहाँ पे है, तो हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन मिलेगा और आप यहाँ पे फॉर्म भरने को मिलेगा। अगर आप इस बार सीटेट पास कर जाते हैं और आपके पास सीटेट सर्टिफ़िकेट यानी सीटेट पास का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, तो फिर आप इस फॉर्म को भर पाएँगे। ठीक है? ये रहा। एग्ज़ाम कब तक होगा? तो देखिए एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई भी कन्फ़र्म नहीं बता पाएगा क्योंकि अभी ऑनलाइन फ़ॉर्म भरना है, तो ऑनलाइन फ़ॉर्म भरने के लेकर अभी देखिए लगभग फरवरी का यहाँ पे आधा महीना हो ही गया है और आधा महीना में अगर आपको यहाँ पे फ़ॉर्म भरने भी दिया जाएगा, तो मान के चलिए कि इस महीने तक आपका फ़ॉर्म भी भरा जाएगा। तो मार्च में एग्ज़ाम होने का चांस रहेगा या तो फिर आपका इसमें अब जेएसएस की तरफ से जैसा-जैसा आएगा, उस हिसाब से यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा। ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करना था। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।